हाय टू ऑल। सो हमारे सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं एनिमल किंगडम से, एक तो एव्स और दूसरा मैमल्स। सो उसके क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। एव्स से आपका पहला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स इज द प्रेजेंस ऑफ डैश। देन सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका, इन एव्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू डैश। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपको फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल बताना है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाइंड लिम्स जनरली हैव डैश इन एव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर डैश। तीन चीज़ों के लिए हिंड लिम्स मॉडिफाइड हैं, वो बतानी है आपको एव्स के अंदर। देन सिक्स क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव एडिशनल चैम्बर्स। उन दोनों एडिशनल चैम्बर्स के नाम बताने हैं आपको एव्स में। देन सेवेंथ क्वेश्चन होगा, skin in aves is dry without glands except the dash gland at the base of the dash. Then eighth question होगा आपका, endoskeleton is fully ossified in aves। ये statement true है या false है, ये बताएंगे आप। Then ninth question होगा, long bones have dash which provide buoyancy। देन आपका टेंथ क्वेश्चन हो जाएगा, इन एव्स रेस्पिरेशन हैपन्स बाय लंग्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आर कनेक्टेड टू लंग्स विच सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन एव्स। अगला क्वेश्चन होगा, पिजन इज कॉल्ड डैश एंड पैरट इज कॉल्ड डैश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कॉमन नेम आपको बताना है स्ट्रूथियो का एंड टीनोडाइट्स का। ठीक है, अब उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, 7 एग्जाम्पल दिए हैं, उनका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों आप लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है मैमल्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल ईयर्स और डैश आर प्रेजेंट इन मैमल्स। देन अगला क्वेश्चन होगा, सम मैमल्स हैव सेम टाइप ऑफ टीथ। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन होगा, ओविपेरस मैमल का एग्जाम्पल बताना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज डैश। अगला क्वेश्चन होगा, स्किन इज यूनिक इन मैमल्स एज इट पोजेस डैश। देन अगला क्वेश्चन होगा, जितने भी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने मैमल्स के, वो सारे एग्जाम्पल आपको बताने विद देयर कॉमन नेम। और एक स्पेशलिटी है मैमल्स के अंदर कि लगभग सारे जो मैमल्स है वो विविपेरस होते हैं, पर एक मैमल का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है जो विविपेरस नहीं है, ओविपेरस है। उसका आप कॉमन नेम भी बताएंगे और साइंटिफिक नेम भी बताएंगे। अब लास्ट में एनसीईआरटी ने एक टेबल दी है जिसमें सारे फाइलम्स को एनसीईआरटी ने कंपेयर किया है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी अभी आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन ओनली विच 3 फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच फाइला गॉट द फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट सीन इन फाइलम। कौन से फाइलम में दिखा था सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट सीन इन फाइलम। कौन से में दिखा था वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन होगा, राइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल फाइला। सारे फाइला में किस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर किस में है, टिश्यू लेवल किस में है, ऑर्गन लेवल किस में है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में है, उन सबका आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन से फाइला में कौन से सिमेट्री होती है। नेक्स्ट आपको सारे फाइला में सिलोम बताना है कैसा होता है, कुछ सिलोमेट्स हैं, कुछ एसिलोमेट्स हैं, कुछ सूडोसिलोमेट्स हैं, तो बताना है कौन से फाइलम में सिलोम की कैसी कंडीशन है। अगले क्वेश्चन आप बताएंगे, आपको सारे फाइला में फर्टिलाइजेशन का मेथड बताना है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ इसको आप एक नोटबुक में लिख के देखो खुद से, ठीक है। एक लेक्चर में मैंने कराया हुआ है, ट्रिक के साथ कराया हुआ है, तो वो आप याद करके और फिर इसको पेज पे लिख के देखो कि कौन से फाइला में फर्टिलाइजेशन कैसा है, कौन सा फाइला ओविपेरस है, कौन सा विविपेरस है, ये सब आप एक पेज पे लिख के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सारे फाइला में डेवलपमेंट का मेथड बताना है। कौन से फाइला में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कौन से में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये सब आप लिख के देखो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टेल फाइला इन विच सेक्सेस आर सेपरेट एंड इन विच दे आर सेम। ठीक है, कौन से फाइला में सेक्सेस सेपरेट होते हैं और कौन से फाइला में सेक्सेस सेम होते हैं। नेक्स्ट, टेल हैबिटेट ऑफ ईच फाइलम। हैबिटेट बताया ना एनसीईआरटी ने कि मेरीन वाटर में मिलेंगे या फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको हर एक फाइलम का हैबिटेट भी बताना है। देन अगर हम वर्टिब्रेट की क्लासेस को कंपेयर करें, सेम तरीके से क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर देखे, तो आपको सारे जो क्लास है वर्टिब्रेट्स की उसमें फर्टिलाइजेशन का मेथड कंपेयर करना है। सारी क्लास कौन कौन सी, जैसे आपके पास साइक्लोस्टोम्स है, ऑर्निथोरैंकस हैं, कॉन्ड्रिक्थाइसिस हैं,
ठीक है, ऑर्निथोरैंकस नहीं, सॉरी, ऑस्टिकथाइसिस जो हैं, कॉन्ड्रिक्थाइसिस जो हैं, और आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन सब के अंदर बताना है आपको कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। देन आपको बताना है कौन सी क्लास ओविपेरस है, कौन सी विविपेरस है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ही। थर्ड क्वेश्चन होगा यहाँ से आपका डेवलपमेंट बतानी है, कौन सी क्लास में वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सी क्लास में किस टाइप की डेवलपमेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वर्टिब्रेट्स की ये जो सारी क्लास है ना, एव्स हो गया, मैमल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इनमें से कौन सा जो है वो पॉइकिलोथर्म है और कौन सा होम्योथर्म है, ये आप बताएंगे। सो एनिमल किंगडम मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। आप एक बार बस डायग्राम्स से गो थ्रू हो जाना, लेबलिंग देख लेना सारे डायग्राम्स की, कंप्लीट हो जाएगा आपका एनिमल किंगडम चैप्टर।